बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमडी कैट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस साल का जो एमडी कैट है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली बाय पीएमडीसी। तो अब ये जो लास्ट डेज रह गए हैं इसमें किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी लास्ट डेज़ की फ़ाइट है एमडी कैट की, ठीक है। आप लोगों ने जितना अब तक पढ़ा है वो एक तरफ, और जो आप लोग इन बाकी दिनों में पढ़ लेंगे वो एक तरफ होगा। जो आप लोगों ने इन रिमेनिंग डेज़ में पढ़ लेना है, इसी ने डिसाइड करना है आप लोगों के आगे फ्यूचर को, कि आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हो, डेंटल कॉलेज में जाते हो, या किसी और प्रोग्राम को फिर आपको मजबूरी में चूज़ करना पड़ता है। तो आप लोगों ने इन डेज़ में अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा देनी है, फुल जोर लगा देना है। जितना मैक्सिमम कोई भी बच्चा पढ़ सकता है वो उतना ही पढ़ने की कोशिश करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम एमसीक्यू साथ से गुजारें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने फेलोज़ की हेल्प करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, उस पॉइंट को डिस्कशन करने के थ्रू, तो एक तो वो पॉइंट आपको भी परमानेंटली याद हो जाता है, और दूसरा ये कि ये भी हमें यकीन है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो फिर इन रिटर्न अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो होता है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन की होंगी, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी जब अपने एमडी गेट के टीनियोर में फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट दी थी तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी। लेकिन तब मैं गवर्नमेंट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट की तो मैंने सेल्फ स्टडी से काम लिया, और मैंने बिल्कुल बगैर कोई एकेडमी ज्वाइन किए सिर्फ अपनी जो पीटीबी की टेक्स्ट बुक्स थी उनके थ्रू सारी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पब्लिक सेक्टर में सीट सिक्योर कर ली थी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे कि सेल्फ स्टडी में क्या डिफरेंस होता है और जो बच्चे एकेडमी ज्वाइन करते हैं उसकी स्टडी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होती है। जब आप कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, घर में पढ़ रहा होता है, तो उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ स्टूडेंट्स जो कि अकेडमी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह से होता है कि अकेडमी में आपके बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने सुबह उठना है, प्रिपेयर होना है, वहाँ पे पहुँचना है, फिर वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और फिर उनके सारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपने चलना है। लेकिन सेल्फ स्टडी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिंपली उठे हो, आपने अपने जो घर के काम है थोड़े बहुत वो आपने किए हैं, और अपनी बुक्स लेके साइड पे होके बैठ जाओ, और शाम तक आप ईज़िली रात तक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि सेल्फ स्टडी में हमारे पास टाइम जो सा होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरी बात आ जाती है कंफर्टेबिलिटी। कंफर्टेबिलिटी भी सेल्फ स्टडी में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपने घर बैठ के स्टडी करना होता है, बिल्कुल आप पे प्रेशर नहीं होता। आपने अब तक जितना अकेडमीज़ में क्लासेस ले ली हैं उससे अच्छी तरह हर बच्चे को अपने वीक पॉइंट्स का आइडिया हो गया होता है कि वो किस चैप्टर में वीक है, वो किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में लैग बिहाइंड कर रहा है। तो आप घर पे रहते हुए ईज़िली उस अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे वर्क करके उनको इन रिमेनिंग डेज़ में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे अकेडमी जाते हैं, अकेडमी वाले हर बच्चे के सेपरेटली वीक पॉइंट से काम काम नहीं कर रहे होते। उनका एक स्केड्यूल बना हुआ है, एक प्लानर बना हुआ है, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोडक्टिविटी। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जिन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, ठीक है। आप उनको मोटिवेशन दे रहे हो, आप उनको मोटिवेशन नहीं दे रहे, उन्होंने पढ़ना ही है हर हाल में। दूसरे बच्चे होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन शो करने लग जाते हैं, ठीक है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन से फिर क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। उसके लिए आपको अकेडमी के हिसाब से कह लें कि एक मोटिव चाहिए होता है, एक धक्का स्टार्ट चाहिए होता है, ताकि आप लोग अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सको। तो आप लोगों को अभी तक हर बच्चे को अपना आइडिया होता है। अभी तक आप जो मुझे अकेडमीज़ में जाते रहे हो, प्रिपेयर करते रहे हो, या इवन कि जो सेल्फ स्टडी भी बच्चे कर रहे हैं, उनको आइडिया हो जाता है। जो से बच्चे रोज़ का लेसन अपनी बेस पे रोज़ाना याद कर सकते हैं, उनके लिए तो सेल्फ स्टडी इन लास्ट डेज़ में बहुत 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 बेहतर है। लेकिन ऐसे बच्चे जो घर में खुद बैठ के नहीं पढ़ सकते और उनको कोई ग्रुप स्टडी चाहिए होती है, कोई कंपटीशन चाहिए होता है एंगेज होने के लिए, फिर उनके लिए जो अकेडमी है ये बेहतर है, ठीक है। वो ऐसा करें कि अपनी जो अकेडमी, जिस भी अकेडमी को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उसी को कंटिन्यू करें, वहाँ पे रोज़ाना डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करें, और कंपटीशन में इन्वॉल्व हों, और उनके जो डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं, एफएलपीज़ हो रहे हैं, वो सारे वगैरह देते रहें। अब आ जाता है कि इन लास्ट डेज़ में आपने ज़्यादा थ्योरी पे फ़ोकस करना है या हमने ज़्यादा प्रैक्टिस पे फ़ोकस करना है। तो इसमें जो सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने थ्योरी जितनी पढ़नी थी आपने बहुत पढ़ ली है, ठीक है। इवन कि आपके जो एफएससी के 2 साल थे उसमें भी आप लोगों ने थ्योरी ही पढ़ी है, ठीक है। अब जो टाइम है ना वो है आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का टाइम। मैं ये नहीं कहती कि इस टाइम में आप लोगों ने थ्योरी को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि थ्योरी को भी आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको याद रहेगी। जैसे कि आपके पास बायोलॉजी है, उसका मेजर पोर्शन होता है एमडी-कैट में, और वो आता ही सारा थ्योरेटिकल बेस पेपर है, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, यहाँ आपकी पीटीबी की लाइन्स होती हैं। तो उसमें ये है कि आपने थ्योरी को साथ-साथ करना है, लेकिन आप इन डेज़ में अपनी प्रैक्टिस के लिए लाज़मी 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 टाइम निकालें। बहुत से ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, बहुत सी अकेडमीज़ की बुक्स होती हैं। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी अकेडमी की बुक अच्छी है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आप ये बता दें कि कौन सी अकेडमी की बुक अच्छी है।
सब अकेडमीज़ की बुक्स अच्छी हैं। आपका जो मेन पर्पस है वो है सिर्फ प्रैक्टिस करने का, अपने हाथ से एमसीक्यू गुज़ारने का। जैसे अब आज जो बच्चे अकेडमी जा रहे हैं उनके तो एफएलपीज़ के थ्रू अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक जो मैंने मेथड यूज़ किया था और बहुत हेल्पफुल भी है, वो मेथड यही है कि आप घर में बैठ के अपना टाइमर साथ सेट कर लें। और जैसे कि डिफरेंट अकेडमीज़ के एफएलपीज़ अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं। वहाँ पे आप कोई भी पेपर निकाल लें और जितना आपको एमडी कैट में टाइम उन्होंने दिया होता है यूएचएस ने, उस टाइम के अंदर कंप्लीट करके कोशिश करें और फिर आप उसकी की चेक करें कि आप किन-किन पॉइंट्स में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और किन-किन पॉइंट्स में आप वीक जा रहे हैं। फिर जो-जो चैप्टर आपको लगे कि आपका वीक है, उस पे फिर आप अच्छी तरह से अपना फ़ोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब यहाँ पे ग्रुप स्टडी की जाए इन लास्ट डेज़ में कि आप अकेले-अकेले पढ़ें। तो मेरा जो आइडिया मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि आप ना तो बिल्कुल सोलो स्टडी करें, ना ही आप इतनी ग्रुप स्टडी करें कि आप बस उस ग्रुप के ही होके रह जाएँ, उस ग्रुप एक्टिविटी में ही एंगेज होके रह जाएँ। आपका कोई एक फ्रेंड जो आपको लगता है कि आपकी तरह ही सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेके, आप उसके साथ ज़रूर अपना कॉम्बो बना लें। और आपने ये नहीं करना कि अब ग्रुप स्टडी है तो हर वक़्त आप मोबाइल पे ही लगे हुए हैं, डिफरेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ना आपने अपना अपने प्लानर के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है? लेकिन ग्रुप स्टडी से ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स प्लान किए थे, आप लोगों ने उनकी थ्योरी पढ़ी है, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है? उनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। रात को कुछ 1 घंटा, आधा घंटा आप लोग टाइम फिक्स कर लें, उसमें जब भी आप ऑनलाइन हो, तो आप वो वाले एमसीक्यू शेयर कर लें, सिर्फ़ वो वाले पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपने बुक पे पढ़ लिया है, प्रैक्टिस पे कर लिया है, नेट पे सर्च कर लिया है, लेकिन आपको वो वाले पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो फ्रेंड होता है, आपका जो क्लासमेट होता है, उसको वो आते होते हैं पॉइंट्स, तो वो जब आपके साथ डिस्कशन होती है, तो वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं और एंड तक याद भी रहते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हो जाता है टारगेट। अक्सर बच्चे मुझे अपने एफएससी के मार्क्स बता के पूछ रहे होते हैं कि आप ये बता दें कि हमें एमडी कैट में मिनिमम कितना सिक्योर करना चाहिए पब्लिक सेक्टर में अपनी मेडिकल सीट को सिक्योर करने के लिए। तो इसमें बच्चों ये देखो कि आपका टारगेट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा एफएससी का टॉपर भी है तो उसको एमडी कैट में भी इसी तरह से आपने टारगेट बनाना है जिस तरह से आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं एफएससी में, तो वो ये कभी ना सोचे कि मैं एमडी कैट में 180 170 भी ले लूँ तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। आपने हमेशा इसे अगर आपका 210 मार्क्स का पेपर है तो इसमें से आप कोशिश करें आप 200 तक लाजमी मार्क्स गेन करने की कोशिश करें, और इतने मार्क्स आते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी आते हैं। या इससे पहले जब 200 मार्क्स का पेपर होता था तो बहुत बच्चे होते थे जो 198 मार्क्स सिक्योर करते थे, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, आप लोगों की स्ट्रगल है जो आपको इतने मार्क्स दिलवा सकती है। क्योंकि अब वो तो चक्कर नहीं है कि आपके ना कोई हाईएस्ट मार्क्स करने हैं, ना ही इसमें कोई ऐसा है कि अगर आपका एक एमसीक्यू गलत होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग वो करेंगे, ठीक है? सिंपल सिंपल एक नंबर का आपका एक एमसीक्यू होगा और जो गलत होगा उसके 0 मार्क्स हैं, जो सही होगा उसका 1 मार्क है। तो इसमें आप ईज़िली मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एक और जो प्लस पॉइंट इस दफ़ा यूएचएस ने दिया है वो ये है कि उन्होंने इस पर नेशनल लेवल पे एमडीके कंडक्ट नहीं करना, प्रोविंशियल लेवल पे करना है। इससे आपको ये बेनिफिट हो गया है कि अब आपको डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ़ आपको अपने ही प्रोविंस की बुक पढ़नी पड़ेगी और उससे आप लोग ईज़िली अपने जो भी आपका पेपर आएगा उसको क्रैक कर सकते हो। जब मैंने एमडीकेट दिया था तो तब ये था कि नेशनल लेवल पे था एमडीकेट, और तब हमें फेडरल तक की बुक्स पढ़नी पड़ी थी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, और पेपर भी उन्होंने इसी स्टैंडर्ड का बनाया था जो कि पीटीबी से हट के पूछे जा रहे थे क्वेश्चन। तो ये अब आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आप लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा है, तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मेरी जो एंड पे इस डिस्कशन का सारा कंक्लूजन है वो यही है कि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर देन अकेडमी। लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझता है कि वो घर रह के बहुत प्रोडक्टिव वे में या बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ सकता, तो फिर वो अपनी अकेडमी की जर्नी है उसको ही कंटिन्यू करे। फर्दर आपको किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए हो, किसी तरह के नोट्स चाहिए हो, किसी तरह का आपको प्लानर चाहिए हो इन लास्ट डेज़ में पढ़ने का, तो यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।